वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 5वीं की जो हिंदी की किताब है वीणा न्यू टेक्स्ट बुक, उसका आज हम जो है पाठ 3 पढ़ेंगे, जो कि एक प्यारी सी कविता है जिसका नाम है चांद का कुर्ता। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे नाम से ही कि हो न हो इस कविता में चांद को एक कुर्ता चाहिए। देखिए यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है कुर्ते का। और बात ये है कि अब चांद को कुर्ता क्यों चाहिए। देखो बच्चों, जिस तरीके से जैसे सर्द ऋतु आती है, ठंडी का समय आता है, वो ठंडी वाला समय तो सर्द ऋतु है। सबको ठंड से बचने के लिए आपको पता ही है कि गर्म कपड़े पहनते हैं सब लोग। तो चांद भी अपनी जो अम्मा है उसको ये कहता है कि अम्मा जो है मुझे भी एक जो है कुर्ता दिला दो, क्योंकि बहुत सर्दी है, ठंड है। और ठंड के मौसम में मुझे जब मैं सफर करता हूँ रात को तो मुझे बहुत ही ठंडी महसूस होती है, ठंड लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कविता को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो चांद है वो एक बच्चे के रूप में दिखाया गया है कविता में। और एक बच्चा जिस तरीके से अपनी माँ से सामान लेता है, अपनी मम्मी से चीजें मांगता है, अपने लिए अरेंज करता है, वैसे ही चांद भी कहता है कि माँ मुझे एक कुर्ता दिला दो। चलिए तो देखते हैं जो है कविता में किस प्रकार से प्रश्न किया जा रहा है चांद के द्वारा। ये चांद की अम्मा है। चलिए पढ़ते हैं कविता। हठ कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। अब यहाँ हठ का मतलब क्या है? हठ मतलब होता है बच्चों जिद। हम बच्चों साथ ही साथ में इस कविता के शब्दार्थ भी करेंगे, और जैसे ही कविता पूरी हो जाएगी फिर हम इस कविता के तुकबंदी वाले शब्दों को भी ढूंढेंगे कविता में से ही। तो क्या लिखा है कि जो चांद है वो एक दिन हठ कर बैठा, मतलब जिद कर बैठा। और जिद करने के बाद माता से क्या बोला, देखिए माता से कहा कि सिलवा दो माँ मुझे भी ऊन का मोटा एक झिंगोला। झिंगोला क्या होता है? जैसे झिंगोले को बोलते हैं झबला, आम भाषा में झबला उत्तर प्रदेश या हमारे बिहार में झबला, झारखंड छत्तीसगढ़ में झबला बोलते हैं। अब झबला क्या होता है हम इस तरीके से ले सकते हैं कि कुर्ते के जैसा। जैसे हम सर्दी के मौसम में क्या करते हैं, सर्दी से बचने के लिए हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जैसे हम स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर है, या फिर हम जर्सी पहनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो चांद जो है अपनी माँ से कहता है कि मुझे आप एक जो है झिंगोला दे दीजिए। झिंगोला होता है ऊन का एक मोटा सा कपड़ा है, पोशाक। ठीक है, पोशाक है एक जो बहुत खुली खुली सी है। ठीक है, बहुत खुली खुली सी है और जो है ऊन से बनी हुई होती है। चांद कहता है एक दिन जिद करके कि माता मुझे आप मेरे लिए एक जो है झिंगोला, ऊन का मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। अब आगे क्या कहता है चांद, सनसन करती हवा रात भर। और आगे बताता है कि रात को हवा जो है सन सन की आवाज करते हुए चलती है, तो मैं जाड़े में मरता हूँ। जाड़ा मतलब यहाँ इसका मतलब है बच्चों ठंड। ठीक है, सर्दी या ठंड से मैं मर जाता हूँ बिल्कुल। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। यात्रा का मतलब है सफर। आप देखते होंगे जैसे ही रात होती है तो रात होने के बाद सुबह तक का सफर, ठीक है ना, रात से लेके पूरे, हम जैसे ही शाम के बाद अंधेरा होता है, अंधेरे से लेके जब अगली सुबह तक सूरज नहीं निकले तो चांद अपना सफर करता रहता है, यात्रा करता रहता है। तो उसी दौरान जो है ठंड बढ़ती है, हवा चलती है, तो उस समय चांद जो है ठिठुर जाता है। ठिठुर जाता है मतलब कि ठंड से कांपने लगता है। ठिठुरना मतलब कांपना। आगे है अब क्या लिखा है, आसमान का यह सफर, सफर यात्रा, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि सफर मतलब यात्रा। और यह मौसम जाड़े का। एक तो कह रहा है चांद की माँ ये आसमान का सफर इतना लंबा है, तो और दूसरा क्या है, ऊपर से मौसम भी कौन सा है, जाड़े का है। न हो अगर तो ला दो कुर्ता कोई भाड़े का। भाड़ा मतलब होता है कि किराए का। ठीक है, तो वो कहता है कि यदि माँ आप सील नहीं सकती हो मेरे लिए झिंगोला तो मुझे एक कुर्ता ला दो, और वो भी चाहे बेशक आप भाड़े पे ले आओ, किराए पे ले आओ, लेकिन मेरे लिए कुर्ता ले आओ। अब चांद जो है एक बच्चा बना हुआ है। ठीक है, चांद को किस तरीके से दिखाया गया है, बच्चे की तरह से। तो बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, सलोने मतलब प्यारे,
प्यारे या सुंदर, ठीक है, प्रिय भी बोल सकते हैं, ठीक। तो माता ने क्या किया, माता ने बच्चे की बात सुनी और कहा कि अरे सलोने, कुशल करे भगवान। कुशल का मतलब होता है कि आपको स्वस्थ रखे, ठीक ठाक रखे, आपको आपको ठीक ठाक रखे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। और कहती है माता कि भगवान करे तू ठीक रहे और तेरे को किसी का जादू टोना ना लगे, ठीक है, मतलब कोई नजर न लगा दे तेरे को, माता ऐसा बोलती है। अब देखो अब क्या होता है आगे। ये चांद है, चांद आप सभी ने देखा ही होगा बच्चों कि चांद जो है हर दिन, चांद क्या करता है, हर दिन जो है प्रत्येक दिन अपनी आकृति बदलता है। आकृति का मतलब होता है शेप चेंज करता रहता है। आप देखेंगे किसी दिन चाँद पूरा होता है, किसी दिन आधा चाँद होता है। कोई दिन ऐसा भी आता है कि चाँद बिल्कुल नहीं निकलता है, जैसे यहाँ पर 3 तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा-सा चाँद कटा हुआ है, यहाँ बिल्कुल आधा हो गया है, यहाँ पर आधे से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ फुल मून है, ये है फुल मून, फुल मून। अब माता क्या कहती है कि भगवान करे तेरे को जो है किसी की नज़र ना लगे, तेरे ऊपर जादू टोना ना हो किसी का। अब क्या कहती है, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं डरती हूँ। क्यों डरती है? एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माता क्या कहती है कि जाड़ा तो ठीक है, पता है मुझे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं डरती हूँ। किस बात से डरती हूँ कि जो है आप कभी भी एक नाप में नहीं रहते। नाप का मतलब है यहाँ पर साइज, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा चांद जो होता है वो कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। यदि उसके लिए हमने चांद के लिए हमने एक कुर्ता बना दिया, एक जो है बिल्कुल फिक्स साइज का, ठीक है, तो जिस दिन चांद बड़ा होगा उस दिन वो जो है कुर्ता हो सकता है उसको छोटा रह जाए, और जिस दिन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल छोटा-सा हो जाएगा तो वो लूज़ हो जाएगा। तो इसलिए डरती है माता कि क क्योंकि चाँद कभी भी एक आकार में नहीं रहता, और इसीलिए माँ उसके लिए एक कुर्ता नहीं सिल पा रही है। अभी क्या कहती है माता, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, अंगुल भर का मतलब होता है कि 1 अंगुली भर, 1 अंगुली भर चौड़ा, और कभी 1 फुट मोटा। बच्चों ये फुट जो होती है, ये मापने की एक इकाई है। मापने की एक यूनिट है। तो यहाँ लिखा है माता ने कहा कि कभी तो एक अंगुल भर रह जाता है, कभी इतना मोटा हो जाता है कि 1 फुट तक फैल जाता है। अब क्या लिखा है, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माता कहती है कि चांद बेटा, आप किसी दिन तो बहुत बड़े हो जाते हो और कोई दिन ऐसा आता है कि आप बिल्कुल छोटे हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई देता है पड़ता है। ठीक है, अब ये कहती है माता कि तू जो है रोज हर रोज कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है? एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन तू बढ़ता-घटता नहीं है, ठीक है? और एक आधा दिन तो ऐसा भी आता है कि तू दिखाई ही नहीं देता किसी की आँखों को, ठीक है? क्योंकि चाँद बिल्कुल गायब हो जाता है। आगे क्या लिखा है, अब तू ही बता, अब तू ही तो बता, नाप तेरी कैसे रोज़ लिवाएँ, सी दे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। अब माता कहती है कि ये बता कि जब तू एक दिन बड़ा दिखता है, एक दिन छोटा दिखाई देता है, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ही नहीं दिखता। अब ऐसी सिचुएशन में मैं आपके लिए किस तरीके से नाप ले लूँ, है ना? आपके लिए तो हर रोज़ एक नई ड्रेस सिलनी पड़ेगी, हर रोज़ के लिए, ठीक है? तब तो संभव है, ठीक है ना? और कहती है सीधे एक झिंगोला, मतलब कि एक ऐसा झिंगोला कैसे सीधूँ, एक ऐसा झिंगोला झिंगोला कैसे सीधूं जो कि हर रोज, बदन का मतलब होता है बच्चों शरीर, बदन मतलब शरीर, कि एक ऐसा झिगोला कैसे सीधूं जो तेरे शरीर में हर रोज एकदम फिट आए। फिट आएगा ही नहीं क्योंकि जो चांद है वो प्रतिदिन अपना आकार बदलता रहता है। तो ये थी कविता, कविता के कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। चलिए ये कविता थी, हमने इसके शब्दों को, अर्थों को और इसके कविता के भाव को समझा। किस तरीके से चांद अपनी माता से झिंगोला सिलवाने के लिए बोलता है, शिकायत भी करता है कि मुझे जो है ठंडी लगती है और जाड़े का समय है। तो माता भी कहती है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं नहीं सिलवा पाऊंगी, क्योंकि आपका जो आकार है वो दिन प्रतिदिन घटता है, कभी बढ़ता है, कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता है।
और यदि ऐसे में मैं तेरा एक झिंगोला, एक कुर्ता मैं आपके लिए सी दूँगी तो वो आपके शरीर में एकदम फिट नहीं आएगा। तो ये थी कविता। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं शुरू से कविता को। क्या दिया गया है, एक बार इसको मिटा लेते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा, मिटा दिया है हमने। अब दोबारा से हम एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी-जल्दी। चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा है? हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। ठीक है, मोटा एक झिंगोला। साथ ही साथ में हम अब इस कविता के जो है बच्चों, हम तुकबंदी वाले शब्द भी लिखते जाएंगे, क्योंकि हमारे पेपर में भी तुकबंदी वाले शब्द आते हैं। जैसे बोला, बोला का तुकबंदी वाला शब्द है यहाँ पर झिंगोला, झिंगोला। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ, और किसी ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। यहाँ दूसरा हो जाएगा मरता करता। आगे है आसमान का सफर यह, मौसम है जाड़े का। मौसम कौन सा है? जाड़े का मौसम है। अगर न ला अगर ना हो, अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। भाड़े का कुर्ता ला दो, यदि सील नहीं सकती हो तो माता चांद ऐसे बोलता है। तो जाड़े भाड़े। आगे चलते हैं। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। सलोने और टोने, सलोने और टोने दोनों तुकबंदी वाले शब्द हो जाएंगे। माता कहती है कि अरे अरे बच्चे, भगवान करे तू कुशल रहे, ठीक ठाक रहे, और तेरा जो है तुझको किसी की नजर ना लगे। अब आगे क्या है, आगे भी देख लेते हैं। आगे लिखा है कि आगे है, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं डरती हूँ। डरती, ये एक नया शब्द है। और एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती। डरती करती। आगे है, एक कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। मोटा छोटा, ये तुकमंदी वाला शब्द है। बढ़ता घटता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता है। तो यहाँ पर एक हम लिख देंगे बढ़ता घटता, और एक हमारा हो जाएगा करता करता पड़ता। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अंतिम जो लाइन है वो किस प्रकार से, अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं। ठीक है, सीधे एक झिंगोला जो हरदम हर रोज बदन में आए। सातवां, आठवां, नौवां। नौवे में क्या हो जाएगा? लिवाएं, है ना, और आए। लिवाएं का जो अर्थ है बच्चों की लेना। लिवाएं मतलब दिलाना या खुद से लेना। नाप तेरा किस रोज लिवाएं, लिवाएं दिलवाएं, लिवाएं को लिखा गया दिलवाएं की जगह पर कि अब तू ही बता नाप तेरा किस रोज दिलवाएं। ठीक है, और ऐसा झिंगोला कैसे सीधू जो कि तेरे बदन में, तेरे शरीर में सही नहीं आएगा, क्योंकि आकार आपका बढ़ता घटता रहता है। तो बच्चों ये थी कविता। आई होप कि आप सभी को ये समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी करें अपने एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल को। एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा आप जो है बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब हम मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। पार्ट सेकंड में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो तब तक इसको वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।